इस 400 के अगर ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट सेंटीमेंट इंप्रूव हो सकते हैं मार्केट के। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का वो डिस्पाइट ऑफ बियरिश मार्केट वो फिर भी रेल्ड कर रहा है। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडेज मार्केट कंडीशन कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन क्या मार्केट का सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, कौन से सेक्टर वीक साइड पे हैं, कहाँ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन कौन से थ्रेट हैं और मार्केट का क्या मूव होगा कौन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेंसेक्स अराउंड 11,000 के करीब तक गिर गया है और व्हेन इट कम्स टू निफ्टी तो निफ्टी 23,900 के अक्रॉस शिप हुआ है। मार्केट अभी बियरिश टू कॉशियस स्टेज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अभी इसके मेजर रीजंस क्या हैं? इसके मेजर 4 रीज़न हैं फ़िलहाल तो। पहला तो ईरान यूएस जियोपॉलिटिकल जो भी एजेंडा प्रेशर चल रहा है वो उसको लेके। इसमें क्रूड ऑयल का जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इसकी वजह से डॉलर फ्लक्चुएट वगैरह हो रहा है, जिससे इंडिया पे भी प्रेशर पड़ रहा है क्रूड ऑयल ख़रीदने का, तो प्राइस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सेकंड जो चीज़ है वो है अबाउट इन्फ्लेशन राइजेस। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और बॉन्ड यील्ड राइज कर रहे हैं मार्केट के अंदर। रुपी ऑल टाइम लो पे चला गया है, यूएसडी 95 के अराउंड पर डॉलर। सो थर्ड, जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्टर कौन कौन से हैं? अगर मैं बात करूं वीक सेक्टर की तो अभी मेटल्स, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर वीक साइड पे हैं। और व्हेन इट कम्स टू स्ट्रॉन्ग साइड तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में है डिफेंस, फार्मा एंड एनर्जी एंड सम एफएमसीजी स्टॉक्स, जिसमें से एक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का। वो डिस्पाइट ऑफ बियरिश मार्केट वो फिर भी रेल्ड कर रहा है। अगर हम इंडिया का VIX देखें, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, तो हम देखेंगे कि जो डेंजर है वो बढ़ रहा है थोड़ा सा। मार्केट जब मूव कर रही है तो मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी हाई है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर आप देखोगे तो 12 से 15 के बीच में लो होता है और 20 या उससे ज़्यादा स्पाइक कर गया है तो वो हाई हो जाता है। हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कल की मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्केट किस वे में मूव करेगी। तो पहला जो हमारा सपोर्ट है वो 23,800 से 23,900 के बीच में है और 23,500 पे सेकंड सपोर्ट है। ये थोड़ा डाउन साइड की तरफ है, जो ऑल टाइम डाउन साइड है। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, पहला रेजिस्टेंस है 24,350 से 24,400 तक और 24,600 सेकंड रेजिस्टेंस है। ये स्ट्रॉन्ग हर्डल है। अगर मार्केट 23,800 के नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट डाउन साइड जा सकती है। और अगर वहीं देखें तो मार्केट अगर 24,400 के ऊपर जाता है तो मार्केट अप जा सकती है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। आप इसको पूरा ये देख के मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, इसके लिए आपको अलग से नॉलेज वगैरह की ज़रूरत है। तो पहले उसे लो, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करो। ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। आप उस सेक्टर को पहले, अगर मैंने जो सेक्टर बताया उसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले उन सेक्टर को भी अच्छे से देखो और रिसर्च वगैरह करो, उसके बाद ही अपना पैसा डालना। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज यू फेस आफ्टर इन्वेस्टिंग इन दीज स्टॉक्स। और मार्केट इस 400 के अगर ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकते हैं मार्केट के। लास्ट टॉपिक है अभी इस वीडियो का, वो है अपकमिंग ट्रिगर्स जो कि हो सकते हैं। तो पहला है जो इन्फ्लेशन डाटा है उसके अंदर कोई चेंज आता है तो उस हद से हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, मार्केट इम्पैक्ट कर जाएगी। सेकंड चीज़ है USD फेड कॉम्प्लीमेंट्री, जो भी ग्लोबल लिक्विडिटी रेट होते हैं वो उसमें चेंज आएगा तो भी। और अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो भी एक्सपेक्टेशन कर रही है इन्फ्लेशन रेट या फिर उसको करेक्शन करती है मार्केट का बैंक जानबूझ के, तो उस चीज़ से भी रेट में या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वगैरह हो सकते हैं। माइनर चेंज जो होंगे यू कैन होल्ड। और लास्ट जो चीज़ है वो कि अभी सबसे बड़ा एजेंडा जो चल रहा है वो है क्रूड ऑयल का। उसके प्राइस में चेंजेस से इंडिया पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, एज वी हैव टू इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो इस चीज़ को लेके भी USD भी फ्लक्चुएट होता है इसीलिए, और रुपये का प्राइस इसी वजह से गिरता भी जा रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and stay tuned for next video. If you want or if you have
your opinion or market, you can share in comment section with others also. Thanks for watching. Stay tuned.